Hello everyone, welcome to Learner's Point. Today in this video you will learn that how to write a paragraph in English और इसे आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। एक अच्छा पैराग्राफ लिखा जा सकता है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इतना इजी पैटर्न पैराग्राफ लिखने का बताने वाली हूँ कि आप आराम से बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लिख पाएंगे। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा जिससे आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूटने ना पाएँ। जिस भी टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। भाई जब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उस टॉपिक के बारे में कैसे लिख पाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप रिसर्च करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, तो आपको अपने पैराग्राफ या आर्टिकल को लिखने के लिए बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और इस रिसर्च में आपकी हेल्प करने के लिए बुक्स तो हैं ही, और इसके अलावा यूट्यूब और गूगल में आज हज़ारों वेबसाइट ऐसी हैं जो हर टॉपिक पे आपको ढेर सारा मैटर अवेलेबल कराती हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई बंदा कॉपी पेस्ट करता है तो हमेशा ही उसकी आदत कॉपी पेस्ट की बनी रहती है। वो खुद कुछ भी नहीं सीख पाता। लेकिन जब आप खुद अपने आइडियाज़ उसमें ऐड करेंगे, अपनी थॉट्स बताएंगे, तो एक नया आर्टिकल बन के तैयार होगा, एक नई चीज़ सामने आएगी। उससे आपको एक फ़ायदा और पहुंचेगा कि उससे आपके राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगा, इंग्लिश इम्प्रूव होगी और ग्रामर अच्छी होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आप अच्छे से ना लिख पाएँ, लेकिन कोशिश करते करते धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है और आप भी ज़रूर कर पाएंगे। और लिखने की टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। टेक्निक तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिमाग की बत्ती आप अपनी भी जलाइएगा। तो इस पैराग्राफ राइटिंग को हम 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले माइंड मेकअप करना है आपको कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट है रिसर्च करना, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नेट पर रिसर्च करिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ टू क्रिएट ए रफ आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ इन योर माइंड। अपने दिमाग में एक रफ आइडिया बनाइए कि ये पॉइंट्स हम अपने पैराग्राफ में कवर करेंगे। अब चौथा पॉइंट है पैराग्राफ को लिखने का। फ्रेंड्स, हो सकता है मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैराग्राफ राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया कि डिसाइड कीजिए, माइंड मेकअप कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। फिर उसके बाद उस टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो आपको रिसर्च कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि रफ़ आइडिया कैसे बनाया जाए। और रफ़ आइडिया को बनाने के लिए अपने पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, सेकंड है बॉडी पार्ट और थर्ड है कंक्लूजन। अपने टॉपिक की स्टार्टिंग, अपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन सेंटेंस से कीजिए। मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको अपने टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। बहुत ही शॉर्ट में, ध्यान रखिएगा इंट्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट होता है, तो उसको कम शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ गुड पैराग्राफ बिगिंस विद ए टॉपिक सेंटेंस that briefly explain what the paragraph is about. For example, you are writing a paragraph on importance of education. तो आप स्टार्ट करेंगे, Education plays a vital role in shaping individuals and societies. It provides people with the knowledge, skills, and critical thinking abilities necessary to navigate the complexities of the modern world. मतलब आपने अपने इंट्रोडक्शन सेंटेंस में ये बताया कि शिक्षा हमारे व्यक्तित्व को निखारने, उसको संवारने, उसको आकार देने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आज के समाज में जीने के काबिल बनाती है। अब आ जाते हैं पैराग्राफ के बॉडी पार्ट में। तो इसमें आपको अगर किसी टॉपिक में अच्छाइयाँ या बुराइयाँ या जो कुछ भी हैं वो सब चीज़ें आपको इसमें अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करना है। पैराग्राफ है तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, ऐसे है तो डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए।
अपने पैराग्राफ के बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे सेंटेंस ऐड कीजिए जो आपके टॉपिक को सपोर्ट करता हो। उसके डेवलपमेंट्स के बारे में डिटेल से बताइए। अब जैसे आप एजुकेशन पे लिख रहे हैं तो उसमें कोई बुराइयां तो हो नहीं सकती। तो आज के ज़माने में हमारे लिए एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आगे के लिए आपके लिए क्या क्या रास्ते खुल जाएंगे, ये सब चीज़ें आप बॉडी पार्ट में कवर करेंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आप अपने पैराग्राफ का एंड कैसे करेंगे। एक अच्छे एंड के लिए एक अच्छे एंडिंग सेंटेंस का यूज़ करना चाहिए जो आपके पूरे पैराग्राफ को समराइज करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के कंक्लूजन को लिखने के लिए आप लिखेंगे दैट एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ मीन्स टू एक्योर नॉलेज बट a catalyst for a personal fulfillment, social advancement and global prosperity। मतलब कंक्लूजन में पैराग्राफ का एंड करते टाइम आप ये बता रहे हैं कि शिक्षा ज्ञान पाने का सिर्फ एक साधन नहीं है, ये हमें आज के समाज में जीने के काबिल बनाती है, समाज की कठिनाइयों को झेलने के काबिल बनाती है और आने वाली पीढ़ियों के अच्छे फ्यूचर का निर्माण करती है। कुछ ऐसे सेंटेंस ऐड करें जिससे पढ़ने वाले को एहसास हो जाए कि हाँ, अब आपका पैराग्राफ कंप्लीट होने वाला है। आपके पूरे पैराग्राफ में जो बहुत ही खास पॉइंट्स हैं, एंड में उनको 1-2 पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं जिसमें नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल नहीं हैं, तो 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने के बाद आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि इस चीज़ को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको अच्छा करने के लिए और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। और अगर आपका टॉपिक देश में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो आप उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब चीज़ों के 1-1 2-2 पॉइंट्स डाल सकते हैं और उसमें अपने सुझाव ऐड कर सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप पॉल्यूशन पे पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसका एंड करते टाइम आप इस तरह से 2-3 लाइन्स लिखेंगे कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन की रोकथाम करनी चाहिए। पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। लास्ट में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ कि अपने पैराग्राफ में अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी स्कॉलर के कहे हुए अच्छे से 1 या 2 क्विट ज़रूर ऐड करें। ये आपके पैराग्राफ में जान डाल देगा। और हाँ, आपका पैराग्राफ कम से कम 80 वर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड्स का होना चाहिए। लीजिए, हो गया आपका पैराग्राफ कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।